हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो नंबर 64 में आपको मैटी क्लॉथ के ऊपर स्ट्रेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी करनी सिखाई थी। आज कुछ और मोटिव्स मैं आपको सिखाना चाहती हूँ जो कि हम मैटी क्लॉथ के ऊपर बना सकते हैं। एक बॉर्डर ये है, एक ये है बॉर्डर, एक बॉर्डर आप ये देख रहे हैं, एक बॉर्डर ये है। बहुत सिंपल है, बड़ी इजीली बनता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये मैटेड क्लॉथ आपको DCM शॉप से कहीं से भी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छे टेबल क्लॉथ और डाइनिंग टेबल शीट्स बनाने के काम आता है। ये मैंने एक शीट बना रखी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर है। ये देखिए, इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने एंकर के गोले से बनाने की कोशिश करी है। इसमें थोड़े बारीक थ्रेड होता है। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये एंकर का गोला है। ये शटल का गोला नहीं है। शटल का गोला 20 ग्राम्स होता है, ये 10 ग्राम्स है। ये 10 ग्राम्स के गोले भी मार्केट में मिल जाते हैं। इससे आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, क्रोशे कर सकते हैं। और शटल के लिए 20 ग्राम का ही प्रेफरेबली यूज़ करना चाहिए, वो थोड़ा स्टिफ होता है। इसमें हर कलर मार्केट में मिल जाता है। आप कोई भी कलर लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। अब मैं जो आपको एम्ब्रॉयडरी सिखाऊंगी, इसको मैं एंकर के थ्रेड से करके दिखाऊंगी कि इसका इफेक्ट इस थ्रेड से तो ऐसे आता है, आप देख ही चुके हैं। अब मैं इन थ्रेड्स के साथ, एंकर के थ्रेड्स के साथ आपको करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैं 6 की 6 स्ट्रैंड यूज़ कर रही हूँ थ्रेड की ना। ये देखिए, मैंने किसी भी पॉइंट से शुरू कर लिया है। इस स्क्वायर को मैं सेंटर मानूंगी। ये वाला स्क्वायर जो दिख रहा है 4x4 का, तो इसको मैं सबसे पहले डबल क्रॉस स्टिच से एक फ्लावर बनाऊंगी। अब मैं इसको डबल क्रॉस स्टिच करना है, तो इसके हर जो बीच में सेंटर में इसके छेद है उसमें से इसको एक और क्रॉस करूंगी। तो ये मेरा डबल क्रॉस स्टिच हो गया। अब इसके बाद ये ग्रीन पेटल्स बनेंगी। नया थ्रेड डालने के लिए सबसे पहले मैं नीचे इसको टकिंग प्रॉपर करूंगी। इस गांठ में से निकाल लूंगी थ्रेड को, ताकि ये बाहर ना निकले थ्रेड। अब इसके चारों तरफ पेटल्स बनानी है। पेटल्स बनाने के लिए हम 2 स्टिचेस आगे जाएंगे। ये देखिए, टू इस तरफ, 2 इस तरफ, और एक बिल्कुल सेंटर में डायगनली अबव। अब इन जो बीच के हमारे डॉट्स हैं, इनमें से भी हम एक एक स्टिच लेंगे। सभी को हम एक ही पॉइंट पे अटैच करेंगे, तो ये इस तरीके से पत्ती बन जाएगी। एक हम और यहाँ से बनाएंगे। इसको भी हम कोशिश, देखिए हमारा ये स्क्वायर, ये पूरे स्क्वायर को कवर किया है। इसी तरीके से ये स्क्वायर पूरा कवर होगा इस पेटल को बनाने के लिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्रॉस, ये डायगनली हम निकालेंगे थ्रेड को, या हम क्रॉस ही निकालते हैं ऐसे, और इसको यहाँ टक करेंगे। और एक स्टिच हमारा बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा और एक स्टिच हमारा इसके पैरेलल आएगा। तो चारों हमारे जो हमने स्क्वायर मार्क किया था जिसमें हमने पेटल बनानी है वो कवर हो गया। अब इसके ये 2 डॉट्स बचे हैं, इनमें भी हम एक एक स्टिच लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके चारों तरफ पेटल्स बनाएंगे। अब इस तरफ बनाने के लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। 4 स्टिचेस का हम एक स्क्वायर मार्क कर लेंगे। उसकी हम सभी साइड्स को सेंटर में नीचे बेस पे टक करते जाएंगे। अब इसी तरीके से हम इसके सेंटर से डायगनली ऊपर ले लेंगे और या हम साइड में लेंगे, या आप अपने मन में, ये देखिए ये स्क्वायर है हमारा, इसको हमने पेटल को कवर करना है। तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तब भी हमारा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये बेस स्टिच है, यहाँ पे सब स्टिचेस हमने टक करने हैं।
इसके यहाँ आ जाएंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मैं इसके डायगोनल स्केयर्स में पेटल्स बना रही हूँ, इधर भी बनाऊंगी। अब इसको सेकंड कलर लगाने के लिए हमने ये पेटल्स जो हैं ये ब्लू कलर की भर ली। उसके बाद हमने ये लाइट कलर की पेटल्स लगानी है, शेडेड बना रहे हैं इनको। तो इसके लिए ये वाला मोटिफ बनाने के लिए हमको किस तरीके से प्रोसीड करना है बताते हैं। हमने यहाँ से निकालना है सुई को। ये जो हमने ये डबल क्रॉस का फ्लावर बनाया हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर से हमने इसको निकालना है, ठीक है। और बैक जाके एक स्टिच आगे जाना है, ठीक। उसके बाद हमने 2 स्टिचेस आगे जाना है। ये देखिए 1 और 2, और बैक आके इसी पॉइंट पे टक कर देना है, ठीक। अब ये जो स्टिच है इसके बिल्कुल डायगनली यहाँ पे हमने सुई को निकालना है, इस स्टिच के डायगनली इस तरफ, और इसको इसके बेस पे टक कर देना है। अब इस तरफ भी हमने इसके डायगनली, इस स्टिच के डायगनली यहाँ पे निकालना है, तो बेस पे टक कर देना है। अब हम इस स्टिच के डायगनली ऊपर को नहीं जाएंगे, नीचे को जाएंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे स्टिच को, सुई को यहाँ से निकालेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इसको बेस पे टक कर देंगे। इसी तरीके से हम इसके ये जो स्टिच है हमारा यहाँ पे, इसके भी हम डायगनली यहाँ आएंगे और इसको यहाँ बेस पे टक कर देंगे, ठीक। अब हम इसके यहाँ निकालेंगे और हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे। अब इस तरफ इसको हाफ पेटल बन गई है, हाफ हमने इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो हम ये जो सेंटर है हमारा 1 2 3 4 यहाँ टकिंग करनी है, ठीक। इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये वाला स्टिच लेने के लिए 2 स्टिच आगे जाएंगे, और ये वाला स्टिच लेने के लिए हम डायगनली यहाँ पे निकालेंगे सुई। इसके डायगनली निकालनी है ना, इस स्टिच के डायगनल यहाँ पे, यहाँ इसको बेस पे टक करेंगे। और इधर डायगनली निकालने के लिए कहाँ जाना है हमें, ये देखिए ये स्टिच है हमारा, यहाँ से डायगनली यहाँ आएंगे हम, इसको यहाँ टक कर दें। तो ये हमारा पूरा स्क्वायर बन गया। अब हम रेड कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स हम सब जो हैं वो ये जो हमारा पेटल्स हैं इनके बीच में बनाएंगे, यहाँ 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 ऐसे ऐसे। ये हम डबल क्रॉस स्टिच के फ्लावर्स बना रहे हैं। ये देखिए हम डबल क्रॉस स्टिच के फ्लावर्स बना रहे हैं। क्रॉस स्टिच तो एक बारी करेंगे हम तो क्रॉस स्टिच बन जाएगा, और अगर हम इसको डबल कर देंगे, एक बार फिर से इसके बीच में क्रॉस लगाएंगे तो ये डबल क्रॉस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरीके से जितनी स्पेसेस हमारी बनेंगी उनके बीच में हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये जो पेटल्स हैं इनके दोनों तरफ, इसके भी दोनों, जो लाइट कलर की पेटल्स बनाई हैं इनके दोनों तरफ हम हर जगह डबल क्रॉस स्टिच से फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बनके रेडी हो गया। हम इन फ्लावर्स को कॉन्टिन्यूसली बना के बॉर्डर भी बना सकते हैं, और हम इस तरीके से प्लेस भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया है। ये देखिए मैंने इसको इसी वाले पोर्शन को रिपीट करते हुए एक लाइन बना ली है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, थोड़े गैप के इंटरवल के बाद आप फिर से ये फ्लावर बनाएंगे तो ये तब भी अच्छा लगेगा। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से चाहिए, आप उसी तरीके से इस मोटिव को रोटेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम स्टेम बनाएंगे जो हम बैक स्टिच से बनाएंगे। बैक पे जाके आप आगे लेंगे स्टिच को। तो इस तरीके से आप जितनी बड़ी लाइन बनाना चाहें, ये 10 स्टिचेस की मैं बनाऊंगी। अब ग्रीन, इससे लाइट कलर की मैं पेटल्स बनाऊंगी।
अब पेटल्स बनाने के लिए मैं ये 2 स्टिचेस छोड़ूंगी और यहाँ पे थ्रेड को निकालूंगी। ठीक, अब ये पेटल मैं डायगनली जाऊंगी, इस स्क्वायर को आपने एक स्टिच मारना है और यहाँ डायगनली 1 और 2 स्टेप ऊपर जाना है। ठीक, इसी तरीके से आपने इसको सेंटर मानते हुए डायगनली 2 स्टिचेस और आगे जाना है, फिर बैक पे यहीं टक करना है और सेंटर में भी डायगनली ऊपर जाना है, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। अब हम हर स्टिच को, ये जो हमारा पूरा पोर्शन बना है, इसके हर स्टिच को हम सेंटर में टकिंग करेंगे। ये देखो, हर स्टिच को। हर स्टिच को मैं टकिंग कर रही हूँ। सेंटर तो ऑलरेडी टक कर चुकी हूँ। ठीक, ये हमारी पेटल बन गई। अब हम सेम पेटल इस तरफ भी बनाएंगे, यहाँ से निकालेंगे और डायगनली कहाँ जाएंगे, 1 2 और 1 और 2। तो ये हमारी लाइन बन गई। अब हम ये जो जितने स्टिचेस हैं ना, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, ये सारे स्टिचेस को हम सेंटर में टकिंग करते जाएंगे। देखिए, ये हम सेंटर इसको मानते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इधर एक और लीव्स इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे हमने ये लीव्स बनाए हैं, इसी तरीके से हम इधर भी लीव बनाएंगे। ये लीव बनाने के लिए अब ये ऐसे देख रहे हैं ना, ये देखिए लीव कैसे बन रहा है। हमने ये 2 लीव्स बना लिए। अब हम ये लीव्स बनाएंगे, तो डायगनली इधर जाएंगे और इसको सारे को टकिंग कर लेंगे। डायगनली ऐसे जाएंगे और इसको पूरे को टकिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ निकाल दिया। अब हम डायगनली इसको यहाँ और डायगनली यहाँ। और अब हमने सारे टकिंग्स कौन सी करनी है, इस वाली लाइन की, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन। तो ये हमारी एक पूरी लीफ बन जाएगी। सारे पॉइंट्स को हम सेंटर में टक करेंगे। ये देखिए ऐसे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी पेटल बनाएंगे। एक पूरी लीफ की शेप बन गई। इसी तरीके से इधर भी हम अगर आधी बनाएंगे तो ये पूरी एक और लीफ बन जाएगी। तो ये हमारी लीफ पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। अब हम 2 फ्लावर्स बनाएंगे। हम 4 पेटल्स, 4 स्टिचेस लेंगे। ये एक स्टिच, ये वाला, एक स्क्वायर, एक फ्लावर और एक स्क्वायर, ये फ्लावर, जिसे हमने इसमें बनाए हैं। ये देखिए। तो हम डायगनली सेंटर इसका क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है। यहीं से हम सारे स्टिचेस इसी में डालेंगे। तो ये पूरा एक ये देखिए, इधर डायगनली जाएंगे हम। तो यहाँ पे पहले हम स्क्वायर बना लेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम सारे स्टिचेस जो हैं वो सेंटर में टक करेंगे।
तो ये एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रेट स्टिच एम्ब्रॉयडरी बहुत इजी और बहुत फास्ट बनने वाली एम्ब्रॉयडरीज में से एक है। बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। आप अपने डाइनिंग टेबल की शीट, डाइनिंग टेबल मैट्स बना के उनको लेमिनेट करवा सकते हैं अगर मैट्स बनाना चाहते हैं, और अगर आप शीट बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल बनती है और बड़ी फास्ट बनती है। और ये कपड़ा जो है वो आपको किसी भी DCM शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ये देखिए एक फ्लावर बन गया। इसी तरीके से हम इधर भी एक सेकंड फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए ये कैसे ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही आप साथ साथ बनाते हुए पूरा बॉर्डर बना सकते हैं। इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। ये फ्लावर्स इधर कर देंगे तो भी ये बहुत अच्छा बॉर्डर बनेगा। तो अब मैं आपको थर्ड सिखाऊंगी ये वाला फ्लावर्स बनाने। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें ये जो हमारा स्क्वायर है इसको एक मानना है। तो हम डायगनली यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट स्क्वायर को मानते हुए डायगनली यहाँ पे आएंगे। अब हम ये पूरा जो पोर्शन है हमारा सेंटर पॉइंट फ्लावर का ये है। सारी पेटल्स जो हैं एक इस तरफ बनाएंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, सारी पेटल्स यहाँ मिलेंगी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे बनेगा आपको समझ आएगी कि ये किस तरीके से बना है। ये डायगनली हमने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेंटर हमारा सॉरी ये बनेगा, ये फ्लावर, ये पोर्शन। तो हम इसको हर स्टिच को बेस पे टक करेंगे। फोर स्टिचेस एक तरफ और 4 दूसरी तरफ और एक सेंटर स्टिच। इसी तरीके से अब हम यहाँ से डायगनली इस तरफ जाएंगे। 1 and 2, 1 and 2 और सेंटर हमारा यही, फ्लावर का सेंटर यही है। अब हम सारे स्टिचेस को बेस पे टक करेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट साइड भी करेंगे। ये हमारा हाफ फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम हाफ इस तरफ बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज। ये यहाँ पे बनेगा ऐसे और ये सेंटर और ऐसे, तो ये डायमंड बन जाएगा। ये देखिए कैसे ब्यूटीफुल सा डायमंड बन के रेडी हो गया है। अब मैं अल्टरनेट कलर लगाऊंगी, ये वाला। इसको भी जिस तरीके से ये फ्लावर बना है ऐसे ये बना। आपने बेस से ये देखिए इस तरह से मोटिफ बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका पूरा बॉर्डर बना सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ आप बॉर्डर बना सकते हैं। इसके जो बीच की स्पेस है इसको भी हम फिल कर सकते हैं। इसका सेंटर मार्क कर लिया हमने। अब हम इसमें डायगनली ऐसे हम इसको फिल कर सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बनाएंगे वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट होगा। तो ये देखिए हमने बीच में एक फ्लावर बना दिया। इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। अब एक मोटिफ और है जो मैं आपको सिखाना चाहूँगी, ये वाला बॉर्डर। इसको बनाने के लिए हम 8 स्टिच का फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले हम डायगनली यहाँ टक करेंगे और इसके डायगनली यहाँ और इसके डायगनली इधर। अब हम पूरी स्पेस को फिल कर लेंगे। इसको सेंटर मानते हुए सारे स्टिचेस हम यहीं टक करेंगे। 4 स्टिचेस एक तरफ आएंगे, 4 एक तरफ आएंगे। ऐसे एक स्टिच इधर कम हो गया। ओके। अब हम यही फ्लावर जो है वो इस तरफ भी बनाएंगे। ऐसे डायगनली 1 2 यहाँ पे टक करेंगे और डायगनली 1 and 2 ऐसे, और ये डायगनली 1 and 2
अब हम इसको फिल कर लेंगे, सारे स्पेसेस को सेंटर में टक कर लेंगे। ये बिल्कुल इस वाले मोटिव का रिवर्स है, उसमें हम बीच में फिल करते हैं, इसमें हम बाहर फिल करते हैं। ये हमारा हाफ फ्लावर बन गया। हाफ हाफ इधर बनाएंगे तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको कुछ स्टिच एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न सिखाए हैं। ये बॉर्डर बनाने के, स्कैटर्ड मोटिव बनाने के और आपकी बेड शीट्स, सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल वगैरह की शीट्स बनाने के काम आते हैं। तो आप इसको जूट मैट पे भी, सैक पे भी, कई मेरी फ्रेंड्स ने पूछा कि हम सैक पे कौन सा मोटिव बनाएं। आप अपने सैक्स पे भी ये बना सकते हैं, जूट मैट पे भी बना सकते हैं। कोई भी काउंटेबल क्लॉथ जो है जिसकी स्ट्रैंड्स काउंटेबल हैं, आप उस पर ये मोटिव्स बना सकते हैं। मैंने आपको कुछ मोटिव्स बना के दिखाए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आप इनको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने, अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ आप इनको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।